जहां तक कि मैं आपको बताऊं, आपके 12th के जो कॉन्सेप्ट्स है दे आर इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। वेलकम बैक टू द माइन वेल्स। आज की वीडियो में बात करने वाला है आईएमयू सीईटी 2022 एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप आईएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्जामिनेशन की डेट कब है, आपको फॉर्म कब फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट कब है, टेंटेटिव एडमिट कार्ड कब इशू होगा। तो ये सब डेट्स वहां पे मिल सकती है आप अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो। तो आज की वीडियो में ये सब बातें नहीं करने वाले, ये सब बातें आपको ऑलरेडी आईएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले ऐसे टॉप 5 क्वेश्चंस जो अभी मेरे को बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं ईमेल्स में, मैसेजेस में, और बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। तो उन सभी के मैं आंसर दूंगा और उन सभी के आंसर से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी कि अब जो बचे हुए इतने कम दिन है उसमें हमको कितने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि हम एक बहुत अच्छी सी रैंक सिक्योर कर सके। तो उन्हीं 5 क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा। बिलीव मी, उन्हीं आंसर से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी मिल जाएगी कि हमको इतने कम डेज में कितनी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि हम बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर कर सके। तो जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो ये है, डू वी रिक्वायर कोचिंग फॉर आईएमयू सीईटी 2022 या फिर डू वी रिक्वायर अ क्रैश कोर्स, जो कि अभी बहुत ही कम डेज बचे हैं तो क्या हमको कोचिंग या फिर क्रैश कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने पहले ही बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, दिस एग्जामिनेशन इज बेसिक और आपसे सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स ही पूछे जाते हैं। ये एग्जामिनेशन एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बहुत ही अच्छी रैंक के साथ सिक्योर कर सकता है अगर उसके 12th के बेसिक कंसेप्ट उसके क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट्स और बिलो एवरेज एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको सरल भाषा में बताऊँ तो जो स्टूडेंट 12th में 60% से अबव स्कोर कर सकता है वो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता है, बहुत ही अच्छी रैंक के साथ इसमें पास हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। वो बातें ये है, आप मार्केट से कोई भी एक बुक ला लो आईएमयू सीईटी की जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आईएमयू में पूछे जाते हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक से वो डेवलप होते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते, वहीं से वो जनरेट होते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो या तो आप मार्केट से कोई बुक ला सकते हैं या फिर जो मेरी आईएमयू सीईटी की बुक है, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, आप चाहो तो ये भी बुक ला सकते हो। आपको ओवरऑल कोई भी एक बुक खरीदनी जिससे आपको गाइडेंस मिल सके कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 मंथ्स इज इनफ टू सिक्योर अ गुड रैंक। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके 12th के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, तभी आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाओगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप डेरिवेटिव बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो आईएमयू में पूछे ही नहीं जाते। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक पैटर्न चेक करो कि कैसा पैटर्न आईएमयू में पूछे जाते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। तो इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा विद आंसर्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये बुक डेफिनेटली एक बार चेकआउट करो ताकि आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। और अगर ये बुक चेकआउट नहीं करनी है तो कोई भी मार्केट से एक बुक ला लो और उसके पैटर्न पे आप देखो, उसको पैटर्न को आराम से उसको स्टडी करो कि किस पैटर्न से पूछे जा रहे क्वेश्चन, और वही पैटर्न के क्वेश्चन आपको 12th की बुक से सॉल्व करने हैं, ज्यादा दिमाग आपको नहीं खर्च करना। तो ओवरऑल मैं ये आपको बताऊंगा कि दिस एग्जामिनेशन डज नॉट रिक्वायर एनी कोचिंग और एनी क्रैश कोर्स। अगर आप खुद अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी आप रैंक सिक्योर कर सकते हो। सिर्फ एक चीज है जो मैंने आपको बोला, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता है, तो यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन फर्स्ट गो। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो मेरे पास में आया है कि सर ये सब तो ठीक है, डीएनएस स्पॉन्सरशिप आईएमयू सीईटी 12th का एग्जामिनेशन, पहले हम क्या दें, पहले हमको कैसे देना चाहिए, क्या प्रोसीजर है? तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो स्टेप पहले आ रहा है उसे पहले पास करो। अगर 12th का एग्जाम पहले हो रहा है तो 12th का एग्जाम पहले दो, आईएमयू सीईटी पहले हो रहा है तो आईएमयू सीईटी पहले दो, स्पॉन्सरशिप पहले मिल रही है तो स्पॉन्सरशिप पहले लो। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि जब आप अगस्त 2022 में कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, उस समय आप अगर डीएनएस स्पॉन्सरशिप करना चाहते हो तो आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आईएमयू सीईटी का रैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों आपके पास है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बात की अब ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन सा एग्जामिनेशन, तो मेरे पास अभी स्टूडेंट्स के फॉर्म आए थे, सर हम पहले क्या स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं 12th से पहले? तो बहुत सारी शिपिंग कंपनीज है, जब आपका 12th चल रहा होता है उसी समय वो स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, तो बिल्कुल आप दे सकते हो पहले। और बहुत सारी शिपिंग कंपनी वो आपके 12th के बाद करवाती है। तो शिपिंग कंपनी
डिपेंड करता है, लेकिन रियल में मैटर तभी करता है जब आप अगस्त में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, आपके पास में तीनों चीजें होनी चाहिए जो मैंने बताई। नंबर 3 क्वेश्चन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि सर अभी तक हमने कोई पढ़ाई नहीं की है और अब हमको IMU CET का कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, कैसे हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे हमको इस पूरे एग्जामिनेशन को स्टडी करना है और हम इसको अच्छी रैंक के साथ में क्लियर कर सकते हैं। जहां तक कि मैं आपको बताऊं, आपके 12th के जो कॉन्सेप्ट्स है दे आर इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट एक अच्छी रैंक के लिए आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सिलेबस का, पैटर्न का। तो हमारे जो यूट्यूब वीडियोस है हमने हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, आप इंग्लिश, यहाँ पर जाके आप आई सेक्शन में देख सकते हो, वो फ्री कंटेंट अवेलेबल है सबके लिए। आपको एक कंप्लीट एक पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए तो ये हमारा कोर्स है, इस कोर्स में आपको प्रीमियम वर्जन मिलेगा, कंप्लीट स्ट्रेटेजी फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो कम से कम समय में। प्लस अगर आप डीएनए स्पॉन्सरशिप के स्टूडेंट हो तो आपको स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू की ई बुक आपको फ्री मिलेगी इसके साथ में, जिसमें आपकी इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इस प्रीमियम कंटेंट को देखते हो तो। लेकिन अगर आपको प्रीमियम कंटेंट बाय नहीं करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको फ्री वीडियोस भी है, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप प्रिपरेट कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से कोर्सेज है। तो ये सब अभी भी आपके पास टाइम है, आप अगर स्टार्ट करोगे तो कोई लंबी जर्नी नहीं है, बहुत ही इजी जर्नी है। 12th के जो बेसिक कंसेप्ट है वही काम आएंगे, 10th के जो फंडामेंटल्स है वही काम आएंगे, आपको कहीं कुछ से बाहर से पढ़ने का काम नहीं है। नंबर 4 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर हमारे 12th के परसेंटेज काउंट होंगे या नहीं होंगे IMU CET में, या फिर हम जब IMU कैंपसेस में एडमिशन लेने जाएंगे तो हमारे 12th के परसेंटेज क्या मैटर रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो क्या हमको 12th बोर्ड पे फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टोटल क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बिल्कुल आपको 12th के परसेंटेज अच्छे करने हैं। अगर IMU में उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस बार कंप्लीट डिफरेंट पैटर्न है, वो आपके 12th के परसेंटेज इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एंड में जाके सिचुएशन बदल सकती है। वो कभी भी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हम 80% ऑफ वेटेज लेंगे IMU CET के एग्जामिनेशन से और बाकी का 20% आपके 12th के परसेंटेज से लेंगे। पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। और मान लो अगर IMU में पैटर्न चेंज नहीं होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो रैंक होगी उसके बेस पे आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और BSc नॉटिकल साइंस कोर्स ऑप्ट करते हो तो आपको पता है इनमें स्पॉन्सरशिप नहीं होती, इनमें कॉलेज इंटरव्यूज होते हैं, डिफरेंट कंपनी विजिट होती है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, और तब आपके 12th के परसेंटेज बिल्कुल देखे जाते हैं कि आपके 12th में कितना स्कोर था, उसी बेस पे कंपनी आपको सेलेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके 12th के परसेंटेज। अगर आप प्लेसमेंट इंटरव्यूज की मैं बात करूँ बीटेक एंड BSc नॉटिकल साइंस कोर्स की, तो 12th के परसेंटेज अगर आपके मैटर 100% करते हैं कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 60% ही है और वो कैंपस इंटरव्यूज में बैठ गया और एक स्टूडेंट के 75 या 80% है, तो डेफिनेटली चांस बनता है कि जिसके 75 to 80% है उसका सिलेक्शन होगा। तो आपका जो कोर फोकस होना चाहिए वो 12th पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास अभी कुछ मैसेज आए तो सर 12th में तो मिनिमम 60 अक्वायर कर ही लेंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है कंप्लीट IMU CET पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो कि कैसे आपको 12th पे भी ध्यान देना है साथ में और कैसे आपको IMU CET पे ध्यान देना है। और अगर मैं बेसिक बात करूँ तो अगर आप 12th का पढ़ लोगे तो IMU CET का ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पैटर्न चेक करना है। और पैटर्न चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या। जो 5 डाउट है बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा डाउट भी होता है, लेकिन मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम IMU CET एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो हमको जॉब मिल जाएगी किसी बिग शिपिंग कंपनी में। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, मुझे नहीं पता ये आपको मिथ कैसे डेवलप हो रहा है, कहां से आप सुन रहे, कहां से आप पढ़ रहे, लेकिन ऐसा कंप्लीटली गलत है। IMU CET इज जस्ट अ एंट्रेंस एग्जाम टू एंटर और टेक एडमिशन टू एनी मर्चेंट मरीन कॉलेज। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा आपको कुछ जॉब नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एक एडमिशन मिलेगा मरीन कॉलेज में। और IMU CET अगर आप पास करते हो, चाहे आप फर्स्ट रैंक से पास करो तो अच्छी कॉलेज मिलेगी, आपकी चॉइस की कॉलेज मिलेगी, और अगर आप लास्ट रैंक से पास करते हो तो भी आपको कॉलेज मिलेगी। डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कंपनीज कौन कौन सी विजिट होती है, उसके ऊपर आपका प्लेसमेंट या फिर उसके ऊपर आपकी जॉब डिसाइड होती है। तो IMU CET क्लियर करने से ये बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकता है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस इन योर कॉलेज कि आप कॉलेज में कैसा बिहेव करते हो, कैसा आप
पार्टिसिपेट करते हो, कैसा आपका स्टडी है, कैसा आपका रैंकिंग है, तो उसके बेस्ड पे आपको कॉलेज की मार्क्स के बेस पे, कॉलेज के जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे शिपिंग कंपनी विजिट होगी और उसी के बेस पे आपको जॉब मिलेगी। IMCET से उसका कोई लेना देना नहीं है। IMCET सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है टू टेक एडमिशन इन मर्चेंट नेवी कॉलेजेस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो अगर मिथ है किसी को, तो दूर कर दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि IMCET क्लियर कर दिया तो आपको सीधी जॉब मिल जाएगी, ये कंप्लीट मिथ है। अब बात करेंगे एक बोनस क्वेश्चन की कि DNS स्पॉन्सरशिप, BSc नॉटिकल स्पॉन्सरशिप और BTech स्पॉन्सरशिप, क्या ये सब वैलिड है या नहीं है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, DNS के लिए ही सिर्फ स्पॉन्सरशिप होती है, मतलब कॉलेज ज्वाइन करने से पहले स्पॉन्सरशिप कंपनी आपको एक स्पॉन्सरशिप देती है कि हाँ आपको जॉब मिल चुकी है, आपको लेटर मिल जाएगा, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। BTech मरीन इंजीनियरिंग, BSc नॉटिकल साइंस के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके सेकेंड या थर्ड ईयर में शिपिंग कंपनी विजिट होगी और तभी आपका प्लेसमेंट होगा, उससे पहले आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कॉलेज में कैसा परफॉर्म करते हो फॉर BTech एंड BSc नॉटिकल साइंस, और उसी के बेस पे आपको जॉब मिलेगी कॉलेज में। उसके लिए सेपरेट रिक्रूटिंग प्रोसीजर्स है, सेपरेट इंटरव्यू, सेपरेट एग्जामिनेशन। तो प्लेसमेंट का IMCET से कोई लेना देना नहीं है। IMCET एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिया, और अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे। और अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझे पूरा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं आपको अच्छे से आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।